अगर आपको पता नहीं है, जैसे ज़िला और जिला, ज़िला का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट और जिला का मतलब होता है जिला बदर करना जी। लेकिन जहाँ तक उच्चारण का सवाल है, अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आप पूरी मेहनत ईमानदारी से मेहनत करते हैं, तो आप अपने उच्चारण अगर गलत हैं तो सुधार सकते हैं। YouTube के आलीशान क्रिएशंस चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, हमने पिछले कई कड़ियों में भाषा पर बात की, शब्दों के उतार चढ़ाव पर बात की, लय पर बात की और मुझे लगा कि अपने आप को प्रभावशाली प्रदर्शित करने के लिए, आदमी के व्यक्तित्व की छाप छोड़ने के लिए ज़रूरी है कि उसके हाव भाव उसके शब्दों के साथ मेल मिलाप करते रहें। और ये एक अच्छी बात भी है। आदमी का संपूर्ण व्यक्तित्व तो तभी निखरता है जब उसकी भाषा पर पकड़ हो, उसके बोलने में आत्मविश्वास हो। मेरे ख्याल से आज हम महेंद्र मोदी जी से बात करें उच्चारण पर और आर्टिकुलेशन पर। मोदी जी, आपका स्वागत है और ये ऐसे विषय हैं जिस पर आप कुछ प्रकाश डालें तो हमारे सभी मित्रों को बहुत लाभ होगा। जी हाँ, बिल्कुल ईश्वर जी। अंग्रेजी में दो शब्द हैं, एक तो है आर्टिकुलेशन, एक है प्रोनाउंसिएशन। जी। दोनों में कई बार लोग जो है वो कंफ्यूज होते हैं कि दोनों शब्दों में क्या फ़र्क क्या है। पहले हम उच्चारण की, हम प्रोनाउंसिएशन की बात करते हैं। प्रोनाउंसिएशन जो हम बोलते हैं, हम बिना अपनी जानकारी के, मतलब जानकारी की कमी होने की वजह से हमें पता नहीं होता कि हमें यहाँ जगह बोलना है या जगह बोलना है, ज़िला बोलना है या जिला बोलना है। या ख़ास तौर से देखिए, उर्दू के शब्दों में ये ज़्यादा दिक्कत होती है। जी। यहाँ मैं ये भी कहूँगा कि हिंदी वाले जब उर्दू बोलते हैं तब दिक्कत होती है, जब उर्दू वाले हिंदी बोलते हैं उनको भी दिक्कत होती है। उसकी वजह यह है कि उर्दू भाषा में आधा है ही नहीं शब्द, कोई अक्षर। कोई भी शब्द बोलेंगे, जैसे प्रसाद है तो उर्दू वाले बोलेंगे तो प्रसाद बोलेंगे, वो नहीं बोल सकते। प्रकाश नहीं बोल सकते, प्रकाश बोलेंगे। ये उच्चारण की कमी है, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं है। तो अगर मान लीजिए आपकी भाषा उर्दू है, बेसिक भाषा, तो आपको ये सीखना पड़ेगा और ये सीखना बहुत मुश्किल नहीं है। इसी तरह पंजाबी जो है, जो पंजाबी भाषा को हम लेते हैं, उसमें भी आधा अक्षर नहीं है। लेकिन वहाँ क्या दिक्कत है कि जहाँ आमतौर पर आधा अक्षर होगा वहाँ वो पूरा बोलेंगे और जहाँ पूरा होगा वहाँ आधा बोलेंगे। जैसे स्कूल नहीं बोल पाएंगे, वो बोलेंगे सकूल। सकूल। और सतीश को बोलेंगे सतीश, और सतीश। वही जब हिंदी बोलने लगेंगे तो हिंदी में भी वही बात आ जाएगी। लेकिन उच्चारण एक ऐसी चीज़ है जिसे हम सुधार सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके उच्चारण सही नहीं है, आप सही लोगों को सुनते हैं, सही लोगों से सीखते हैं, तो आप अपने उच्चारण सही कर सकते हैं। ये तो हुए जो आधे अक्षर की बात है हिंदी, उर्दू और पंजाबी में। उससे आगे चलें तो अब जैसे राजस्थानी में कई इलाके ऐसे हैं राजस्थान में जहाँ श है ही नहीं, वहाँ स ही है। अब आप सामने बोलें तो ठीक है, लेकिन शाम को बोलें तो दिक्कत है ना। लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जहाँ स नहीं है, श ही है। और शाह, क्या हाल चाल है? कहीं हो रही है। हाँ, अब वो शाह जो है वो शाह ही रह जाता है, वो स की जगह भी श बोल जाएंगे। लेकिन ये कमियां ऐसी हैं जिन्हें हम दूर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको पता नहीं है, जैसे ज़िला और जिला, ज़िला का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट और जिला का मतलब होता है जिला बदर करना। जी। तो ये उच्चारण हम सही कर सकते हैं। लेकिन आर्टिकुलेशन एक ऐसी चीज है जो कहीं न कहीं आपके बोलने में
कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट को बताता है। अच्छा। हाँ, जैसे कुछ लोगों की ज़ुबान नीचे से चिपकी हुई ज़्यादा होती है, तो वो पूरी हिलती नहीं, तो आपको महसूस होगा तुतला रहे हैं। कुछ लोगों का जबड़ा जो है वो पूरा खुलता नहीं है, तो उनकी आवाज़ अलग तरह से आती है। और यार कहाँ जा रहे हो, सुन लो मेरी बात सुनना जरा। अब वो चूंकि उनका जबड़ा पूरा खुलता नहीं है, तो वो इतना ही मुंह खोल पाते हैं और उनकी ऐसी आवाज़ आती है। जिसकी ज़बान नीचे से चिपकी हुई होती है, तालू चिपका हुआ होता है। तालु, कई बार तालु चिपका हुआ होता है। नहीं, जिनकी ज़बान चिपकी हुई है तो वो बोलेगा, अरे यार सुनो, मेरे साथ आना, तुम कहाँ जा रहे हो, वो ऐसे बोलेगा। एक बार की बात बताता हूँ मैं आपको। हम लोग एक नाटक का ग्रुप लेकर के और जयपुर ही आए हुए थे। तो मेरे साथ एक कलाकार हुआ करते थे जिनको हम वैद्य जी बोलते थे, वैद्य थे वो। तो मैं तो था 18-19 साल का और वो थे बहुत बुजुर्ग। तो क्या हुआ कि हम स्टेशन के पास कहीं रुके हुए थे, एक मिठाई की दुकान के आगे से निकल रहे थे। तो मैंने कहा, वैद्य जी जलेबी खानी है। तो बोले, मोदी जी मेरे करने तो पीछा को नहीं। कहा अच्छा, खैर पैसे तो मेरे पास हैं। मैंने कहा चलिए खाते हैं, मिठाई खाते हैं। हाँ, मैंने वहाँ जाकर जलेबी खानी है। चुप कर, कौन सी जलेबी खानी है, पैसे वैसे नहीं है मेरे पास। तो खानी है, जलेबी खानी है। सेठ ने कहा कि इनको कुछ दिक्कत है, बोलने में कुछ दिक्कत है? तो बोले हाँ, ये बचपन से ऐसा ही है कि लो खिला दो जलेबी। उन्होंने दोनों को जलेबी निकाल के दे दी। फिर उसके बाद मैंने जेब में से पैसे निकाल कर दिए। हाँ, तो ये जो जिस तरह से मैं बोला, ये कुछ लोगों में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है। आपने ये जो उदाहरण दिया, हमारे को भी एक ऐसे अध्यापक पढ़ाते थे जी, और उनकी आवाज़ भी कुछ ऐसी आती थी, लेकिन वो समझ में सबको आ जाता था। तो वो ऐसे ही बोलते थे, once upon a time there was a king, his name was Midas। तो वो समझ में तो आ जाता कि वो बोलना चाहते, पर वो शायद उनका उच्चारण ऐसा ही रहा। बिल्कुल नहीं, ये आर्टिकुलेशन है। अच्छा, ये आर्टिकुलेशन की दिक्कत है कि व्यक्ति की आवाज़ साफ नहीं है। उसकी जो वो कहना चाहता है वो समझा तो देता है, लेकिन उसकी आवाज़ साफ नहीं निकलती। नहीं, पर क्या इसको सुधारने के लिए भी कुछ अभ्यास से देखिए, हो सकता है? इसको आप सुधार नहीं सकते। इसको आप अगर सुधार सकते हो तो उसके लिए आपको डॉक्टर की मदद लेनी पड़ेगी। हम लोग अभ्यास से नहीं सुधार सकते उसको। हाँ, ये है, ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि आप कोशिश कीजिए, जितना सुधार सकते हैं सुधार लीजिए, लेकिन इसके लिए आपको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत होगी। तो आर्टिकुलेशन जिनका डिफेक्टिव है, मैं उनसे तो यही कहूँगा कि देखिए, हर आदमी हर काम नहीं कर सकता। सही बात है। तो अगर आर्टिकुलेशन में ही दिक्कत है आपके, तो आप अपने उच्चारण आप सुधार नहीं सकते। आप डॉक्टर की मदद लीजिए। अगर वो कहते हैं हाँ, एक छोटा सा ऑपरेशन होगा और ज़बान जो नीचे ज़्यादा चिपकी हुई है उसको हल्का सा ऊपर कर दिया जाएगा और आपकी ज़बान पूरी हिलने लगेगी, पूरी आप ठीक से बात करने लगेंगे, तो आपकी ये कमी दूर हो सकती है। इसमें क्या फिजियोथेरेपी भी कुछ मदद कर सकती है? शायद कर सकती है। तो ये जो है हम मेडिकल वालों पर छोड़ते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छी बात जानकारी आपने दी है कि भाई जिन लोगों को भी इस तरह की कोई तकलीफ हो तो वो चिकित्सक से परामर्श ले सकते हैं और अपनी इस दिक्कत से निजात पा सकते हैं। हाँ, लेकिन जहाँ तक उच्चारण का सवाल है, अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आप पूरी मेहनत ईमानदारी से मेहनत करते हैं, तो आप अपने उच्चारण अगर गलत हैं तो सुधार सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को जागरूक करना पड़ेगा और अपने आप को, वही जो मैंने पहले बताया था, कि नोटिस करना पड़ेगा कि मैं कहाँ गलत हूँ, किस तरह से गलत बोल रहा हूँ, उसको कैसे सुधारा जा सकता है। किसी अपने से ज़्यादा जानने वाले से आपको मदद लेनी चाहिए और आप चाहें तो हमारे इस प्रोग्राम को देखिए और उसके बाद में उसके हिसाब से आप बोलने की कोशिश कीजिए। बहुत ही गुण की बात
महेंद्र जी आपने हमको बताई है, और बड़े बुजुर्गों ने तो कहा भी है कि करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान। अब सुजान बनना या न बनना ये तो आपके ऊपर है, लेकिन आपके ऊपर ये भी है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तो आपको और भी लाभ होगा। आगे के एपिसोड्स में हम और भी बहुत ऐसी बातें करेंगे मोदी जी के साथ जिससे आपको लाभ होगा। नमस्कार।